अभी डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो नेटवर्किंग का अपलोड किए थे, तो सिलेबस से बताते हैं तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा क्या क्या बता चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग में अभी तक आपको बता चुके हैं। ओवरव्यू ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का ओवरव्यू खत्म हो गया। नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस, इसमें सिर्फ राउटर के बारे में बताए थे और जितना भी चीज़ है वो सब नहीं बताए थे, जैसे हब हो गया, मोडम हो गया, स्विच हो गया। ये सब चीज़ नहीं बताए थे, रिपीटर वगैरह नहीं बताए थे। सिर्फ राउटर के बारे में कम्युनिकेशन डिवाइस में बताए थे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नेटवर्क फंडामेंटल। ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अभी जो बता रहे हैं उसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। ये 3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जितना भी वीडियो आप पढ़े तो वो सब क्या था? ओवरव्यू ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस और क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। यही तीनों टॉपिक पढ़ाए हैं अभी तक। ठीक है। अब पढ़ा रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। सिस्को कब से पढ़ाएंगे? जब टीसीपी आईपी मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तब। जैसे आप आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, समराइजेशन वगैरह में इंटर कीजिएगा तो आपका सिस्को स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये बेसिक वगैरह पूरा कंप्लीट हो चुका। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब आपको क्या बताते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। सबसे पहले टोपोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है जो लॉजिकली डिस्क्राइब किया जाता है। क्या चीज़ के लिए? तो नेटवर्क को समझने के लिए। सिंपल सा है। अब इसको बताते हैं। द फिजिकली और लॉजिकली अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस इन नेटवर्क टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए फिजिकली या फिर लॉजिकली किसी भी डिवाइस को अरेंजमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे दो वर्ड क्लियर नहीं हुआ होगा। पहला फिजिकली, दूसरा लॉजिकली। फिजिकली का मतलब हम बता चुके हैं। जहां भी नेटवर्क में फिजिकली कनेक्टेड डिवाइस का बात है वहां पे वायर नेटवर्क काम करेगा। मतलब वी यूज इंटरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, इस तरह का केबल वगैरह का यूज करके कनेक्शन जब बने तो वहां पे फिजिकल डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, ये बोलेंगे। लॉजिकल अरेंजमेंट, आईपी एड्रेस का यूज करके जब डिवाइस कनेक्ट हो एक दूसरे से, उसको बोलेंगे लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइस। अब बात करते हैं सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में क्या मेंशन किया हुआ है? द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। जो नेटवर्क टोपोलॉजी का कैटेगराइजेशन है, इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो दो तरीका से किया गया है। एक तो फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरा लॉजिकल टोपोलॉजी। अब जैसे जैसे आगे बताएंगे ना तो क्लियर होगा फिजिकल लॉजिकल का मतलब क्या है ना। टाइप ऑफ टोपोलॉजी कितने तरह का होता है? तो सबसे पहला मेंशन किया हुआ है पी टू पी टोपोलॉजी। इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इसमें होता क्या है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सिंपल से एग्जांपल का बात करें तो क्या होगा? आप अपने लैपटॉप से कोई भी फाइल शेयर करते हैं अपने मोबाइल में, या फिर अपने मोबाइल से किसी भी तरह का कोई फाइल शेयर करते हैं लैपटॉप में या फिर किसी और डिवाइस में, केबल का यूज करके, डेटा केबल वगैरह का यूज करके। उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे कनेक्शन को क्या बोलेंगे? पी टू पी कनेक्शन, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। एक डिवाइस डायरेक्टली क्या कर रहा है? डेटा शेयर कर रहा है दूसरे डिवाइस का। मतलब उसके बीच में कोई भी मतलब एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं आ रहा है, कनेक्टिंग डिवाइस मतलब राउटर, हब, स्विच, मोडेम, ये सब कुछ नहीं आ रहा है। बस एक पीसी वन है और पीसी टू है, या फिर स्मार्टफोन बोलिए, कुछ भी बोलिए। दो टेक्निकल डिवाइस एक दूसरे को फाइल शेयर कर रहा है, वहां पे क्या होगा? पी टू पी कनेक्शन। नेक्स्ट क्या है? बस टोपोलॉजी। उसके बाद क्या है? रिंग टोपोलॉजी, ये भी बताएंगे। ठीक है। बस टोपोलॉजी में एक बैकबोन वायर होता है, मतलब एक को एक्सल वायर से कई सारा नोड कनेक्टेड होता है, मतलब कई सारा डिवाइस कनेक्टेड होता है। वो सब धीरे धीरे बताएंगे। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद ट्री टोपोलॉजी, ये भी बताएंगे। मेंस टोपोलॉजी, ये भी क्लियर करेंगे। और हाइब्रिड टोपोलॉजी। टोटल कितना हो गया? टोटल 7 टाइप ऑफ टोपोलॉजी आपको हम बताएंगे। ठीक है। चलिए। हाँ, एक और चीज, जब क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बताए थे उस समय क्लियर कर दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर नेटवर्क को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला क्लाइंट सर्वर और दूसरा पेयर टू पेयर नेटवर्क, मतलब पी टू पी। तो नेटवर्किंग फील्ड में पी टू पी का मतलब दो चीज हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा पेयर टू पेयर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो पी टू पी है ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, है ना। और वहाँ जो बताए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर बताए थे। पेयर टू पेयर नेटवर्क वो नेटवर्क है, ये टोपोलॉजी है। समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। आज आपको पी टू पी बता देते हैं। पी टू पी टोपोलॉजी में क्या मेंशन किया हुआ है?
It stands for point-to-point topology that used to connect exactly two nodes. They do not require any intermediate device, and each node act as a both sender और receiver. सिंपल सा मतलब है, P2P का मतलब पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होता है, जिसका यूज कहाँ पे करते हैं? एग्जैक्टली दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं नेटवर्क में। फिर से बता रहे हैं, P2P का मतलब पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होता है और इसका यूज नेटवर्क में एग्जैक्टली दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे जब भी दो डिवाइस कनेक्ट होता है तो पॉइंट टू पॉइंट मतलब डायरेक्टली कनेक्ट होता है एक दूसरे से, या तो कोई केबल के थ्रू, अदरवाइज आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होगा। समझ में आई बात? कोई भी इंटरमीडिएट डिवाइस यूज नहीं करते हैं दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। अब इंटरमीडिएट डिवाइस का मतलब क्या? राउटर का यूज नहीं करते हैं, मोडेम का यूज नहीं करते हैं, हब का यूज नहीं करते हैं, और भी कई सारा कनेक्टिंग डिवाइस है जिसका यूज नहीं करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में। मतलब ये एक इस तरह का टोपोलॉजी है जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं होता है। यहाँ पे जो डिवाइस होता है, दोनों डिवाइस खुद सेंडर और रिसीवर का काम करता है। अब राउटर का यूज करते हैं तो क्या होता है, राउटर भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अलग नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, P2P की अभी बात नहीं कर रहे। राउटर का एक अलग रोल होता है कि वो क्या करेगा, पैकेट को सेंड करने में और रिसीव करने में हेल्प करता है। लेकिन P2P में ऐसा नहीं होता है। जो डिवाइस आप कनेक्ट किए हैं पॉइंट टू पॉइंट, वो डिवाइस क्या होगा, रिसीवर और सेंडर एक ही जैसा काम करेगा। ठीक है, चलिए अब एडवांटेज ऑफ P2P टोपोलॉजी को देखते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का। सबसे पहला, सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन और इजी टू मेंटेन। नेटवर्क कनेक्शन काफ़ी सिक्योर होता है और आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद, नो नीड फॉर एक्सपर्ट टेक्नीशियन टू सेट अप P2P कनेक्शन। बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट टेक्नीशियन वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को सेटअप करने के लिए। सिंपल सा है, जैसे आप शेयर मी का यूज करते हैं ना, वैसा है। ब्लूटूथ का यूज करते हैं, वाईफाई का यूज करते हैं, वही है। दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना है। नेक्स्ट लाइन क्या है? वेरी फास्टर, हाईली रिलायबल, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन। मतलब डेटा ट्रांसमिशन स्पीड काफ़ी फास्ट होता है, हाईली रिलायबल। P2P टोपोलॉजी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, P2P कनेक्शन के ऊपर। डेडिकेटेड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसका बेटर होता है। अब बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ P2P के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के बारे में। इसका क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है? इजिली अफेक्टेड बाई वायरस एंड मालवेयर, देयर इज नो सिक्योरिटी। इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता है। जैसा कि पता है, छोटा सा नेटवर्क होता है, कोई बच्चा भी आसानी से इसको मतलब एस्टेब्लिश कर सकता है। यहाँ भी लिखा हुआ है नो नीड फॉर एक्सपर्ट टेक्नीशियन, लिखा हुआ है ना, कोई भी टेक्नीशियन का जरूरी नहीं होता है। आप समझिए कि आप शेयर मी का यूज करते हैं ना, किसी भी डेटा को शेयर करने के लिए, अपने मोबाइल से किसी और मोबाइल में डेटा शेयर करना होता है, तो शेयर मी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, वैसा है। अब उसमें क्या होता है, लॉजिकली कनेक्शन क्रिएट होता है, मतलब दोनों डिवाइस आईपी एड्रेस से कनेक्ट रहता है। ब्लूटूथ में क्या होता है, वायर का यूज नहीं होता है, दो डिवाइस आईपी एड्रेस से कनेक्ट रहता है। वाईफाई में क्या होता है, वायर का यूज नहीं होता है, दो डिवाइस आईपी एड्रेस से कनेक्ट रहता है। सिंपल सा। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है? फाइल आर नॉट सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड विद P2P नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, फाइल सेंट्रली ऑर्गेनाइज नहीं होता है, आप कहीं से भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। ठीक है, दिस इज ओनली यूज फॉर ए स्मॉल एरिया, लिखा हुआ ही है, छोटे से एरिया के लिए यूज किया जाए। छोटा सा एरिया मतलब सिंपल सा, आप एक रूम में यूज कर सकते हैं, है ना, दो डिवाइस के बीच ही कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो सकता है, यही होता है P2P पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। छोटा सा टॉपिक था इसलिए वीडियो छोटा बना। अब हम आपको थोड़ा सा डायग्राम वगैरह से समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसको इरेज करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी या फिर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बोलिए, इसका डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं नोड। नोड के साथ साथ इसको हम लोग बेस स्टेशन भी बोल सकते हैं या फिर डिवाइस बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ पे टोटल कितना डिवाइस है? दो डिवाइस है, 1 और 2। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड समझ लीजिए। अब ये दोनों डिवाइस वायर कनेक्शन के बेसिस पे कनेक्ट है। मतलब क्या है, ये फिजिकली कनेक्टेड है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है लेकिन फिजिकली कनेक्ट है। ये आईपी एड्रेस से भी कनेक्ट हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन दो ही डिवाइस जब कनेक्ट होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे क्या यूज हो रहा है, वहां पे आपका यूज हो रहा है लॉजिकली कनेक्शन। ठीक है, P2P विथ लॉजिकल कनेक्शन, वाईफाई के साथ, ब्लूटूथ के साथ, किसी भी चीज के साथ ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है,
यही चीज़ समझाना था, बेसिक सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन हो सकता है एग्जाम वगैरह अगर आप दीजिए तो पूछ ले। वैसे तो ये पूछेगा नहीं, टोपोलॉजी को डिफाइन करने के लिए बोलेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा हाइब्रिड क्या होता है, या फिर यही सब, ये इतना छोटा सा चीज़ नहीं पूछता है, हाइब्रिड ये सब चीज़ पूछेगा। इसको इरेज करते हैं और यहीं पे क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं।